हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे भाई लोग सारे? कैसे हो सारे? मेरा इंतजार कर रहे हो क्या? कैसे हो? राज भाई, आपका माइक ऑन कर लेते हैं। कैसे हो मेरे भाई लोग? हेलो। हेलो। मैं तो सोच रहा था क्लास नहीं करूं। अरे अरे नहीं। आप ये नहीं। आप लोग मेरे इंतजार में। बैठू है तो बैठू है सच तो में। सच में। अगर बैठेगा ना, बस 1 मिनट पहले मैं घर आया हूँ, सीधा ऊपर चढ़ा हूँ और कुछ मैंने बहुत सारी चीजें लाई थी। एक्चुअली मेरी एक कजन का बर्थडे है, तो अच्छा उसके लिए मैं अच्छा। बहुत सारी चीजें ला रहा था, क्योंकि रास्ते में आपको पता है जैम होता है बहुत। तो बहुत उस सही जैम बात के है। कारण मेरा एक्यूरेसी खराब हो गया। मैंने सोचा था मैं 8 बजे तक घर पहुंचूंगा और आते आते 8:30 हो गए। लेकिन चलो कोई नहीं, क्लास होगी विद द सेम एनर्जी। चाहे मैं कितना भी थकूं, चाहे कितना भी पसीना है, मैं क्लास की एनर्जी कम होने नहीं दूंगा। बदले में मैं जी क्या चाहता बिल्कुल। हूँ कि आप लोगों की एनर्जी भी पूरी हाई रहे। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सब प्यारे बढ़िया होंगे, बढ़िया। मजे में होंगे, आपके घर वाले अच्छे होंगे, कोर्स में मजा जी आता भाई। होगा। अभी देखते ये जाओ तो अब हो रही कैसे है क्या। भाई क्लास। इको हो रहा है क्या? ज्यादा हो रहा है? नहीं नहीं, ठीक है, आपकी ठीक है। मैं मोहम्मद आकिब भाई को ऑन कर देता हूँ, ज्यादा मैं ही बोलूंगा, फिर जी इशू नहीं रहेगा, जी क्योंकि जी। क्लास में अगर यहाँ पर पंगे करेंगे ना तो एक खिंच जाएगा बहुत टाइम तक। हम्म। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट ओके करते हैं ओके। विदाउट एनी इशू। मोहम्मद आकिब भाई, कैसे हो मेरे भाई? हेलो। हेलो। कैसे हो मेरे भाई? जी सर जी सर, बढ़िया ही बढ़िया। बोल इको हो रहा है? बहुत ज्यादा इको हो रहा है क्या? रहा है। जी। जी। ज्यादा इको हो रहा है? नहीं नहीं, सिर्फ सिर्फ मेरा। मेरा। मैं आपका, आप बहुत कम बोलना, ठीक है ना? जी 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 सर। जी, ज्यादा अगर इको हो रहा है तो मैं नए से स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट कर दीजिए स्टार्ट सर। कर दीजिए सर। नए से या स्टार्ट कर दूँ? यहीं से यहीं स्टार्ट कर से स्टार्ट दीजिए। कर दीजिए। चलिए कोई नहीं। अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जी कोई टेंशन ना ले, अगर इको हो रहा है तो वो बाद में इजीली क्लास देख सकता है रिपीटेशन में, ठीक है ना? जी। तो यहाँ पर हमारा फेज थर्ड, बहुत प्यारा सा फेज, बहुत मजेदार फेज स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर आपको भरपूर नॉलेज मिलेगी, मतलब यहीं पर आप ट्रेडेबल ट्रेडर बनोगे। हो सकता है यहाँ से क्लास 20 दिन के लिए हो, 25 दिन के लिए हो, 1 महीने के लिए हो, ठीक जी है ना? कोई आपको इशू ये सारे दिन, जितने भी ये दिन हैं, जितने भी मैं पॉइंट बोलूँ, जितना भी मैं कुछ बोलूँ भाई लोग, बहुत प्यार से समझना है। अगर किसी को समझ नहीं आया, मैं सच बोल रहा हूँ, ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मैं एक बात कहूंगा यहाँ पर, मेरे कुछ बैच के स्टूडेंट्स लॉस में भी है। अब आप बोलोगे सर क्यों, इतना नॉलेज होने के बाद वो चोक कर जाते हैं। चोक का मतलब समझते हो? चोक होता है कि ये कंडीशन फुलफिल, लेकिन ये तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं होती। छोटी जी। छोटी चीजों को, स्मॉल थिंग्स को नेग्लेक्ट करना ट्रेडिंग में नॉट गुड। ये याद रखना। ये पॉइंट मैंने बोल दिया ना, वीआईपी। एवरीथिंग इम्पोर्टेंट। स्मॉल थिंग्स को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना ट्रेडिंग में, कभी भी नहीं। अगर छोटी चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया ना, नहीं हो पाएगी ट्रेडिंग। ये याद रखना। मार्केट अगर कुछ भी करता है ना, देखो अभी मैं, मतलब मैं खुद बोलूँ एक चीज, ये चीज मैंने रिसेंट टाइम में सीखी है खुद, एक ट्रेडर जी। से, रिसेंट टाइम में। अभी अगर ये मार्केट ऐसा रिजेक्ट करता है ना, ऐसा, हाँ? हम्म। और यहाँ पर ऐसा रिजेक्ट करता है, दिखने में तो दोनों सेम है ना? जी। जी। मैं बहुत सच बोल रहा हूँ कि इतनी रिजेक्शन से फर्क पड़ता है। जो ये साइज बना ना ऊपर का, इतना फर्क पड़ता है। कहाँ पर पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, जो ये थोड़ा मिसिंग है ना, फर्क पड़ेगा। याद रखना, इतनी छोटी चीज को आप नेग्लेक्ट करोगे ना, आप यहाँ पर ऐसे ऊपर के लिए ट्रेड लोगे और ट्रेड बन जाएगी कहाँ की? डाउन की। डाउन की, नीचे की। इतनी छोटी चीजों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ट्रेडिंग में, ये याद रखना। अगर आपने किसी भी चीज को नेग्लेक्ट किया आज से, जो भी मैं कोई भी पॉइंट बोलूं, चाहे लिक्विडिटी का, चाहे मैं किसी एग्जॉशन का पॉइंट बोलूं, चाहे मैं पावर का पॉइंट बोलूं, चाहे किसी भी चीज का मैं पॉइंट बोलूं, अगर आपने किसी भी चीज, एक चीज को नेग्लेक्ट किया, मैं सच बोल रहा हूं, नहीं होगी ट्रेडिंग। जी सर। मैं आपको, मैं सच में, मैं इस बैच के लिए दिल से कर रहा हूँ हर एक चीज, दिल से, मतलब दिल निकाल कर सामने रख रहा हूँ आपके। समझ आ रहा है? मैं इतना एनालिसिस नहीं करता था प्रीवियस बैचेस में, मैं इतना डेप्थ में नहीं घुसा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज मेरा ऐप भी है, सिक्योरिटी भी है, तो मैं फुल फुल फ्लेजेड दे रहा हूँ सब कुछ। अगर मैं दे रहा हूँ ना, आप लोग उसकी बस रेस्पेक्ट करना। और रेस्पेक्ट कैसे कर सकते हो? हर चीज को नोट डाउन, हर चीज को दिमाग में, मार्केट नोट डाउन। किताबी कीड़ा नहीं बनना। मैं कुछ बंदों को यहाँ पर स्पेशली बोल रहा हूँ, किताबी कीड़े हैं। मोहम्मद आगे भाई, आप सुन रहे हो? जी जी। जी जी, हाँ, आपको मैं ज्यादातर कह रहा हूँ, हर चीज ओके। लिख कर समझ कर नहीं होती, प्रैक्टिकलिटी में लानी पड़ती है।
क्योंकि मैंने जी आपको ज्यादातर चीजों को लिखते हुए देखा है, मतलब सर, अभी पॉइंट्स फेज लिखते हुए। स्टार्ट नहीं हुआ ना। हाँ, किताबी कीड़ा नहीं बनना, ये में एक पॉइंट है। किताबी जी कीड़ा नहीं बनना, चीजों को डिनोट करना होता है। देखो, आपको रियल लाइफ में मेहनत अलग से सिखाई गई है। आप ये मत सोचो कि ये ट्रेडिंग कोई एग्जाम है इसके लिए पढ़ना है, ये बिल्कुल जी बहुत डिफरेंट है। यहाँ कुछ नहीं चलता वो सब किताबों पर लिखकर पॉइंट्स बनाकर, कुछ नहीं होता। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ पर्सनली, जी 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 मैं आपकी तरह था खुद, मैं हर चीज को लिखता हूँ, मैं आज भी लिखता हूँ, समझ आ रहा है। मैं बिल्कुल जी आपकी तरह, मैं हर चीज को लिखता था, देखता था, मगर सच में मुझे फायदा नहीं मिला उतना। अगर मुझे उस चीज का फायदा मिला ना तो 10% मिला। सर फिर किसका फायदा मिला? मैंने जब लाइव चार्ट्स देखे ना, मैं जब चीजों की एग्जीक्यूशन समझा ना, एग्जीक्यूट कैसे करना है लाइव में, मुझे इस चीज का फायदा मिला है। कितना? 95%, अल्लाह की कसम। आज भी चीजों को लिखता हूँ आपकी तरह, आपने खुद पर समझा कि मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं 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 आपकी तरह खुद लिखता था, लेकिन फायदा नहीं मिला। लेकिन इस एग्जीक्यूशन ने मुझे ये सारी चीजें दी है विदाउट वेस्टिंग। हमारा पुराना टॉपिक आप सब लोगों को याद रहेगा, कौन सा था? ओपन एरिया। ओपन एरिया के बारे में एक बार नजर रख लो ध्यान से, हर एक चीज। ओपन एरिया, एक मिनट में पानी का एक घूंट पी लेता हूँ पहले। जी हाँ, अब थोड़ा ठीक फील हो रहा है। ओपन एरिया, बहुत सारे लोगों की गलती, बहुत सारा मेरा खुद स्टूडेंट फेलियर, एक बड़ा रीजन, मेजर सेटबैक फॉर ए ट्रेडर, ओपन एरिया। आज मैं अपने एक मेंटोर मैं स्टूडेंट के साथ ट्रेड कर रहा था, और वो ट्रेड ले रहा था दो तीन चीजों को देखकर, और हर एक ट्रेड फेल, कुछ काम नहीं, कोई एग्जॉशन नहीं, कोई 5 सेकंड काम नहीं। मैं जब उसको देख रहा हूँ ना ट्रेड करते हुए, जी सच बोला, मैंने उसको 3 जगह पर बोल दिया यहाँ पर पुट की ले, यहाँ पर ये ले, और तीनों जगह मेरा एनालिसिस परफेक्ट गया। तो वो मुझे बोलने लगा, सर जब आप ट्रेड ले रहे हो, आप भी वही नॉलेज यूज कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ, और मैं भी आप ही का नॉलेज यूज कर रहा हूँ, सर फिर दिक्कत कहाँ पर हो रही है? मैं क्यों फेल हो रहा हूँ और आप पास हो रहे हो? मैंने उसको बोला, तुम चार्ट खोल रहे हो, दो चीजें देख रहे हो, तीसरे तभी ट्रेड ले रहे हो, समझ आ रहा है ना? चार्ट को जी पढ़ो ना, एग्जीक्यूट करो ना, देखो मार्केट को जाना किधर है, डायरेक्शन क्या है। याद रखना, ट्रेडिंग के लिए हमेशा आपको डायरेक्शन चाहिए। हाँ, आपको ये पता होनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए कि मार्केट यहां से ऊपर को जाने वाला है ये नीचे। या नीचे। अब यही दो चीजें हमेशा नहीं होती, होता है तीसरा चीज, या कंसोलिडेट। हाँ, ये तीन चीजें आपको पहले ही क्लियर होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। बाइनरी में हमें ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि हम देखो, मैं कोई ऐसा बना लेगा ना चार्ट, वो बोलेगा यहाँ से मार्केट ऊपर रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लिख रहा है ना। जी बाइनरी में इतना एरिया नहीं मुझे चाहिए, मुझे इतना बड़ा एरिया कैप्चर करना है नहीं, यहाँ से 10-15 कैंडल्स आएंगी ऊपर की तरफ, नहीं मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस इतना पता लगाना चाहिए, नेक्स्ट 5 मिनट 5 कैंडल्स में मैक्सिमम चांसेस किस कैंडल के हो सकते, है। किस डायरेक्शन मार्केट घूमेगा, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ घूमने वाला है या नीचे की तरफ नीचे। ब्रेक होने वाला है। अगर ब्रेक होगा, कैसी कैंडल्स के साथ, अगर एक बड़ी कैंडल की आ गई सीधे, तो उसी में सारे कैंडल्स का पावर क्या समा गया। जी वीआईपी पॉइंट एक बोल दूं? हाँ सर, बिल्कुल। बोल दूं या नहीं? बोल दीजिए। ऐसा वीआईपी पॉइंट बोल दूंगा ना, जिंदगी बच जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। लिख लो वीआईपी पॉइंट। जी सर। ये कौन ये हैंड रेज कर रहा है? कोई भी हैंड रेज ना करे, मुझे डिस्टर्बेंस होती है क्लास में, ठीक है ना? आप हैंड रेज ना करिए सर। वीआईपी पॉइंट, जो बिग कैंडल होती है ना, बिग कैंडल, जी इसमें मेजोरिटीली कंप्लीशन होता है। एग्जॉशन। कोई इसको एग्जॉशन ना समझे, क्योंकि ओके। बिग कैंडल पावर कैंडल बन जाएगा। मैंने यूज किया वर्ड कंप्लीशन, याद रखो। मैं चाहता तो सीधे एग्जॉशन बोल देता, है ना? जी मैं सीधे बोल देता बिग कैंडल के बाद क्या ले लो, रिवर्सल। आज मैंने एक बड़ी कैंडल के बाद ट्रेड लिया, 5 सेकंड में वो ट्रेड पलट गई, बन गई ना रेड, हाँ सर। और वहां से मार्केट नीचे भी रहा, अगर किसी ने देखा होगा। हाँ सर, देखा था। हाँ, वहां से मार्केट नीचे भी रहा और रेड कैंडल भी बन गई, तो वो बड़ी कैंडल। सर आप रिवर्सल के लिए क्यों बोल, ये आप क्या बोल रहे हो फिर आज? बस मैंने एक पॉइंट कहा, मैंने ये नहीं कहा एग्जॉशन, मैंने कहा बिग कैंडल कंप्लीशन शो करती है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है जो मैं आप दूंगा, स्मॉल कैंडल्स कैरी
गुड पावर। बस ये लिख लो, कभी नहीं दिया, सच बोल रहा हूँ, कभी नहीं दिया, आज दे रहा हूँ। स्मॉल कैंडल्स कैरी गुड पावर। सर कहां पर यूज होगा, कैसे यूज होगा, मैं बता दूंगा आगे। जी लिख लो, समझ जाओ इस चीज को। बिग कैंडल्स कंप्लीशन शो करती है। कंप्लीशन क्या क्या मतलब, एग्जॉशन है नहीं, मैंने कहा कंप्लीशन। सर स्मॉल कैंडल्स एक अच्छा खासा पावर शो करती है, पावर कैरी करती है स्मॉल कैंडल्स। बस ये पॉइंट दिमाग में नोट डाउन कर लेना। ओके यहाँ पर मैं इरेज कर रहा हूँ, अपनी कॉपी, अपने दिमाग, अपने कहीं पर भी छापना है छाप दो। मेजोरिटी ऑफ द मेरे बंदों का लॉस अगर हो रहा है इस पॉइंट की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ी कैंडल आएगी, हमें बस ये चाहिए कि डायरेक्शन अपर को रहने वाला है, नीचे को रहने वाला है, या यहाँ पर एक मिनी जोन बनने वाला है, या जोन बनने वाला है। ये चीजें हमें पहले ही पता होनी चाहिए। सपोज एग्जाम्पल, मार्केट नीचे जा रहा है, अब मार्केट इस वक्त यहां पर है, ठीक है, यहां पर। अब आपको यह पता होनी चाहिए कि मार्केट नीचे को ही कंटिन्यू करेगा, या यहीं से मार्केट क्या करेगा, ऊपर। रिवर्स। अगर आपको यहाँ पर डाउट आ रहा है, आपको आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, पता नहीं है ओपन एरिया के बारे में, तो इस चार्ट को स्किप कर देने का। ओके एक कैंडल पर कभी मत देखो पीछे, एक कैंडल में अच्छी पावर है, दो कैंडल में अच्छी पावर है, मैं आपको पावर कैलकुलेशन सिखाऊंगा। लेकिन याद रखो, जब तक आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल जाती ना डायरेक्शन में, कि यहाँ से जिस हिसाब से पावर जा रही है ना, देखो मैं समझाता हूँ ध्यान से। यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग पावर है, ठीक है, ओके मैंने क्या कहा, एक अच्छी खासी सेलिंग पावर है। पावर। मगर यहाँ आते आते मुझे वो सेलिंग पावर एग्जॉस्टेड फील हो रही है। मगर याद रखो, मैं कह रहा हूँ सेलिंग पावर एक्सट्रीम है, लेकिन वो यहाँ पर मुझे अब सीधे तो नहीं जाएगा ना एक्सट्रीम पावर, बीच में भी नहीं रिवर्स करता है। टूटेगा। तो यहाँ पर मैं, मुझे लग रहा है अब रिवर्सल आएगा, तो क्या मैं रिवर्सल के लिए ट्रेड करूंगा, नहीं, मैं बायर्स को आने दूंगा। सपोज बायर एक कैंडल में आ गए, ये बायर दूसरे कैंडल में ऐसे आ गए, ठीक है। जी अब यहाँ पर मुझे दिख गया बायर का एग्जॉशन, दिख गया एग्जॉशन, ये इस कैंडल में। अब यहाँ पर आप तक है, आप यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड कर सकते, मैं यहाँ पर भी रिवर्सल का ट्रेड नहीं करूंगा। मैं देखो कैसे ट्रेड, मैं सेलर को आने दूंगा, आने दिया सेलर को। अब मैं जी देखूंगा सेलर कैसे आए, अगर यहाँ पर एक्सट्रीम पावर के साथ आए, ये मेरे लिए श्योर शॉट होगा। समझा? जी मैंने बायर के एग्जॉस्ट होने का वेट किया, देखो मैंने इन बायर के एग्जॉस्ट होने का वेट किया, पीछे की सेलिंग पावर कैरी होगी ये मुझे पता था। यहाँ पर वो सेलर्स अच्छे खासे रिफ्लेक्ट हुए, और मुझे हाँ पता चल गया कि ये मार्केट नीचे ही जाने वाला है। मैंने क्या पावर को देखकर ट्रेड किया? हाँ, मैंने पावर को देखकर ट्रेड किया, और मैंने किसको पकड़ा? ओपन एरिया को, क्योंकि मुझे इस एक्सट्रीम पावर ने बता दिया था कि मार्केट इवेंचुअली किधर जाने वाला है, नीचे। नीचे। इसको बोलते हैं डायरेक्शन ट्रेड, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं डायरेक्शनलिज्म। इस कंसेप्ट पर मैं इस बैच में बात करूंगा बहुत ज्यादा, जी सर। डायरेक्शनलिज्म। हाँ, ये देखो मेरे बंदों का लॉस कहां पर होता है, लॉस देख लो कहां पर होता है। मैं बोलता हूँ यहीं से, जब वो इनमें ट्रेड करने की कोशिश करते हैं ना, इनमें अगेंस्ट द पावर, ओपन एरिया के अगेंस्ट में, एक है ना, देखो वो क्या करते हैं, पीछे एक्सट्रीम पावर देख ली ना, ये मैं आपको बता देता हूँ लॉस कहां पर बनते हैं। सेटबैक, आपको कहां पर सेटबैक देखने को मिलेगा? पीछे एक्सट्रीम पावर दिख गई ना, वो हाँ सीधे सर। सीधे की कहां के लिए ट्रेड करते हैं? डाउन के लिए। डाउन के। उनको लगता है कि मार्केट एक पागल खाना है, मार्केट सीधे नीचे जाएगा, है ना। खुला सा है। मार्केट एक पागल खाना नहीं है, मार्केट एक अक्लमंद का खाना है। मार्केट को भी पता है एक्सट्रीम पावर है, दिख रहा है, बड़ी कैंडल्स जो भी है, मार्केट सीधे नहीं जाएगा। आपको ये हमेशा याद रखना है कि मार्केट एक्सट्रीम पावर में होकर भी क्या करेगा? एग्जॉस्ट करेगा। तो अगर यहाँ पर आपको हल्का सा रिफ्लेक्शन शो हो रहा है, किसका? एग्जॉशन का। अब रुक जाओ, अब देखो, देखो मार्केट नीचे गया ना, जो यहाँ पर पुट के लिए ट्रेड किया होगा ना इस स्ट्रक्चर को देखकर, उसको लास्ट तक लग रहा होगा कि वो जीत रहा है जी सर। लेकिन उसको लास्ट लास्ट में तक लग रहा होगा कि वो जीत रहा है, लेकिन जीता। वो बोलते हैं ना, सर्कस में मैजिशियन के सामने जब एक बंदा आता है ना, वो मैजिशियन जब मैजिक कर रहा होता है ना, तो इस बंदे को लगता है कि मैं इतना चालाक हूं कि मैं इस मैजिशियन को ट्रिक करूंगा, और वो अपनी पूरी कोशिश करता है, और उसको ऐसा लगता है एंड तक कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन एंड में वो मैजिशियन जीत जाता है। ये धूम 3 का डायलॉग है, अगर किसी ने देखी होगी, कि सर्कस में सारों को लग रहा होता है कि
मैजिशियन हार जाएगा, लेकिन जीतता मैजिशियन ही है। यहाँ जी पर सर। भी होगी कि एंड तक उस बंदे को लग रहा होता है देखो ट्रेड विन है, लेकिन एंड में वो देखता है अरे ओटीसी ने तो ट्रैप बना दिया, लास्ट सेकंड में रिवर्स, सर लास्ट सेकंड में पलट दिया कैंडल को, सर ये क्या हो गया, अरे पागल यही तो होना था, यही तो जी होना था, तुझे नजर नहीं थी तुम्हें। अब आए बायर यहाँ पर, अभी भी मुझे बायर यहाँ पर एग्जॉस्टेड नहीं लग रहा, ठीक है, मुझे लग रहा है कैरी करेंगे, अभी भी बायर कैरी किया बायर ने अभी भी। हाँ सर। बस अब मुझे यहाँ पर साइन ऑफ पूरा क्या दिख गया, एग्जॉशन। अब यहाँ पर भी ट्रेड करो। यहाँ पर क्या आप 2 कैंडल वेट नहीं कर सकते थे, क्या आप बायर को एग्जॉस्ट होने नहीं दे सकते थे, सर बायर को एग्जॉस्ट में होने क्यों दूं, मैं बायर के लिए भी ट्रेड करूंगा, अगर मुझे यहाँ पर ही एग्जॉस्शन दिख गया यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड ठोक दूंगा, मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ओपन एरिया के साथ ट्रेड करो, ओपन एरिया मतलब पावर के साथ ट्रेड करो, पावर। पावर कहाँ की थी एक्सट्रीम डाउन की, डाउन। बस यही होता है डायरेक्शन। सर चैट अगर इस देखिए। कंसेप्ट को पकड़ लिया, मैं सच बोल रहा हूँ नहीं दिया कभी, सच बोल, अगर इस कंसेप्ट को पकड़ लिया लाखों छापोगे, लाखों, हर मार्केट में लाखों छापोगे। फॉरेक्स में जाओगे डायरेक्शन मार्केट लगेगा एग्जॉस्ट, अभी भी मार्केट ऊपर जा सकता है, खींच खींच लेगा मार्केट ऊपर, आपका पैसा खींच लेगा, ये याद रखना। कभी भी ट्रेड नहीं करना, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ ट्रेड करना, कोई ये ना समझ ले ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मैंने हमेशा इस कंसेप्ट को क्या बोला, फेक। फेक। मैंने क्या बोला, पावर इज पावर इज योर योर। फ्रेंड। हाँ, यहाँ पर पावर एक्सट्रीम कहाँ की थी, डाउन की। अब डाउन। इसी कंसेप्ट को सिनेरियो को मैं दूसरे वे में बनाता हूँ। सर कोई ये ना समझे कि मैं कुछ भी नहीं, ये मतलब कुछ नहीं है पढ़ाने के लिए, यही सब कुछ है, ये ट्रेडिंग कर सर रहे हो आज। चैट देखिए। चैट देखता हूँ मैं, अभी सर को बोलना ओपन एरिया थोड़ा और इलैबोरेट करने को, भाई ये भी कोई पूछने की बात है, बता दिया करो सर आप, भाई इसमें देखने की क्या बात है। वो अंकित भाई ने बोला ना। हाँ सर को बोलना है थोड़ा इलैबोरेट करने के लिए, देखो ध्यान से, अब ये डायरेक्शन के बारे में है ना, जी। ध्यान से देख लो। अब इसी सेम सिनेरियो को मैं क्रिएट करूंगा, सेम सिनेरियो, ध्यान से देख लो। मार्केट नीचे जा रहा है, ओके। बायर का पावर एक्सट्रीम हो गया और सेलर्स यहां बीच तक आ गए, आगे सेलर बीच तक। अब सिंपली ट्रेड कहां की होगी, आपकी। हाँ, अब देखो, जो मैंने बोला ओपन एरिया, इसी को देखकर हमें डिसाइड हो गया था कि मार्केट अब ऊपर को रहने वाला, लेकिन सीधे सीधे मार्केट ऊपर को रहता, जब सीधे सीधे सब चीजें होंगी ना तो सब कुछ मजेदार होगा, सीधे कभी नहीं जाएगा मार्केट। ये नहीं है कि मार्केट हमें ट्रैप करता है, ध्यान से सोचो इस बात को। मैं बाइक जब चलाता हूँ ना, जब मैं बाइक चलाता हूँ, या इंसान की एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, बाइक क्यों, अब दिन भर काम कर पाओगे 24 घंटे, मैं अल्लाह की कसम 1 घंटे वर्कआउट करूंगा ना, मेरी बॉडी हीट फेंकेगी, हीट समझ आता है, गर्म हो जाएगी, मेरी बॉडी बोलेगी रेस्ट ले ले वरना मर जाएगा, समझ आ रहा है। अगर मैं बाइक चलाऊंगा ना, मैं 5 घंटे अगर बाइक चलाऊंगा ना, मेरी आवाज आ रही है, हाँ सर। मैं 5 घंटे अगर बाइक चलाऊंगा ना, 6वें घंटे मेरी बाइक में आग लग जाएगी, डेफिनेटली। चाहे कावासाकी निंजा हो, अलग ही अलग कुछ हो, इतना हीटअप होता है। क्यों, क्योंकि जो भी चीज काम में है ना उसको क्या चाहिए, रेस्ट। रेस्ट। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, यहाँ पर बायर्स ने खतरनाक एक्सट्रीम तरीके से आए हैं, मतलब पूरा जान देकर पावर देकर, तो उनको भी क्या चाहिए, रेस्ट। इस बात को समझाओ। कोई बोलता है भाई अगर बहुत पावर में है तो सीधे क्यों नहीं तोड़ देते, अरे पागल, 1 घंटे में पूरा पावर के साथ वर्कआउट करूंगा तो क्या मैं दूसरे घंटे भी पावर के साथ वर्कआउट कर पाऊंगा, नहीं। दिमाग लगाओ अपना। तो इसीलिए जी। एक्सट्रीम पावर होकर हो सकता है कभी सीधे तोड़ दे, है ना, वो भी मैं आपको बोल दूंगा तोड़ दे, फिर यहाँ पर मतलब जो ही टूट जाएगा, क्योंकि सेलर आप उसके बाद कौन आएंगे वापस, सेलर, सीधे तोड़कर। अगर यहाँ पर मगर यहाँ सेलर आए ना तो यहाँ तक हमें फिर सेलर दिखने वाले, क्योंकि वो सेलर यहीं पर क्या हो गए, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझ जाओ, इस डायरेक्शनलिज्म के कंसेप्ट को समझो। यहाँ पर मार्केट में एक एक्सट्रीम पावर है किनका, बायर्स। बायर का। जो ही मार्केट, अब मैं एंटर किया हूँ अभी अभी चार्ट में, और मुझे चार्ट यहाँ नीचे हुए आते दिख रहा है, जल्दी जल्दी लेवल ट्रेडर अपने लेवल खोल देंगे, ये लेवल मार्केट में गैप, नया लो लगने वाला है, सीधे पुट का ट्रेड, आ हा, मजे। वो बोलते हैं ना यहाँ पर मोए 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 ट्रेड है उनका। अब हम मोए मोए वाले नहीं है, है ना, हम मोए मोए वाले नहीं है,
ना ही कोई लेवल खोला, ना ही कुछ खोला। मैं मार्केट में आया, मैंने चार्ट पर बैठा, सीधा ट्रेड नहीं लिया। मैंने देखा पीछे एक्सट्रीम पावर है बायर की। मतलब अगर पीछे एक्सट्रीम पावर है बायर की, तो चांसेस थे कि मार्केट स्ट्रक्चर को क्या कर देता, ब्रेक। ब्रेक। मगर मुझे दूसरी कंडीशन चाहिए, मुझे सेलर्स वीक चाहिए। अब मैं इन सेलर्स की तरफ देख रहा हूँ, मुझे सेलर एग्जॉस्टेड दिख गए यहीं पर। अब मैं वेट करूंगा बाइंग कैंडल, मैं देखूंगा भाई बायर कैसे एंटर करेंगे। अब बायर एंटर किए विद अच्छे पावर, ठीक है, जी ले लो यहाँ पर ट्रेड आपकी। मैं गारंटी देता हूँ शोर शॉट है, मैं गारंटी देता हूँ ये शोर शॉट है। मैंने आज ही छोटा कैपिटल किया था कोटेक्स में इन्वेस्ट। मतलब छोटा आपके लिए, मेरे आपके लिए तो बड़ा होगा, मेरे लिए छोटा। मैंने उसको 10 टाइम्स ग्रो किया है आज दिन भर। ओके 10x, बहुत छोटा कैपिटल। मतलब जितना आप एवरेज डालते हो मैंने भी उतना डाला। ऐसे ही मैंने सोचा सुबह ट्रेड करने का, उसको मैंने 10x कर दिया है शाम तक। 10x। और वो ये वाला अकाउंट नहीं जो मेरा लैपटॉप का अकाउंट है ना, जिससे आप ट्रेड देख रहे हो, वो उसमें नहीं है, वो मेरे फोन पर वो अकाउंट है। ओके ये देखो, ये है आपकी ट्रेड। बस सिंपल मैंने इसी को यूज किया, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शनलिज्म। ओपन एरिया को फाइंड करो, जिस हिसाब से पावर पीछे एग्जॉस्टेड दिख रही है, उसके बाद पावर वीक दिख रही है, अपोजिट पार्टी को दे दो घुसने, उसके बाद ट्रेड करो। मैं मां कसम खाता हूं ना कि इतने प्यारे ट्रेड मिलेंगे। ये आपको ज्यादातर यूज हो जाएगा वीआईपी पॉइंट पावर जनरेशन में, ओके प्लस सैचुरेशन में। ठीक है सर, आप सैचुरेशन सैचुरेशन बोल रहे हो कहीं, आप मतलब सैचुरेशन पढ़ाने वाले हो? डेफिनेटली मैं नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन बोलना तो है। बोलना तो है। ये है कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शनलिज्म। मैंने कुछ नया नहीं बोला, मैंने सीधे बोला ओपन एरिया को पढ़ो। ओपन एरिया मतलब पावर को पढ़ो, जिस साइड की पावर एक्सट्रीम लग रही है उस साइड को देखो। अब देखो तीसरा सिनेरियो, मैं पावर को एग्जॉस्ट हमेशा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो अब ध्यान से। अब यहाँ पर और एक सिनेरियो देखो, ये सिनेरियो सारे दिमाग में रखो, क्योंकि ये कल को इतने यूज आएंगे, फिर मुझे ढूंढते फिरोगे सर सर, और मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो बहुत इगोइस्टिक बंदा हूँ। ध्यान से देख लो और एक सिनेरियो। अब मार्केट ऐसे जा रहा है, अब नीचे आ रहा है, जी नीचे एक्सट्रीम पावर के साथ आ रहा है, लेकिन वो एक्सट्रीम पावर एग्जॉस्टेड है नहीं, नहीं नॉट एग्जॉस्टेड। तो सिंपली कहाँ की ट्रेड लूंगा मैं, डाउन की। नो अभी भी मुझे एक्सट्रीम पावर नॉट एग्जॉस्टेड लग रही है, रिएक्शन में मुझे दिख गए सीधे नीचे टूटने वाला है, ले लो और डाउन की ट्रेड। तो हमेशा अपोजिट पार्टी के एग्जॉस्ट होने का वेट नहीं करना है। जब आपको लगे ना कि ये पार्टी एग्जॉस्ट हो गई, हो रही है, तब जाकर आप अपोजिट पार्टी का क्या करोगे, वेट उनके एग्जॉस्ट होने का, और तब जाकर आप ट्रेड लोगे। लेकिन जब आपको ये पार्टी दिखेगी ना ये भी एग्जॉस्ट नहीं हुई है, तो आप इसी पार्टी के साथ पावर में ट्रेड ले सकते हो और ये सबसे बेस्ट है ना। जी ध्यान से समझो, मैंने सिनेरियोज कुछ एक्सप्लेन किए। अगर एक सिनेरियो पर मैं कंक्लूड करूँ ना, मैं एक ही सिनेरियो पर कंक्लूड करता हूँ, आपको पावर के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि पावर ही ओपन एरिया को कनेक्ट करेगी और ओपन एरिया ही आपके डायरेक्शन को डिसाइड करेगा, और वहीं से कंसेप्ट आएगा डायरेक्शनलिज्म का। बस याद रखना एक बात, जब भी ट्रेड करो आपको ये जरूर पता होनी चाहिए कि मैं किस डायरेक्शन में ट्रेड करूंगा। ये चार्ट है, ये ऊपर रहेगा। मैं देखो, ये इसका मतलब जब मैं आपको एनालिसिस में बोलता हूँ ना कि ये चार्ट ऊपर रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि बैक टू बैक कैंडल्स आएंगी। हो ही नहीं सकता ये कोई ट्रेडर बोल दे। हाँ, पावर जनरेशन एक अलग है, 2-3 कैंडल्स को बोल देना, 4-5 कैंडल्स को बोल देना, वो अलग बात है। लेकिन ये बोल देना ये ट्रेडर के लिए, ये ऐसा दुनिया में कोई ट्रेडर नहीं है वो बोल देगा यहाँ से 15 कैंडल ऊपर की तरफ आएंगी बैक टू बैक। समझ आ रहा है? जी जब मैं ऐसा बोलूँ ना कि यहाँ पर डायरेक्शन ऊपर का ही है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे। समझ आ रहा है? बीच में भी आपको रेड कैंडल्स दिखेंगी, लेकिन आप सिर्फ किन के लिए ट्रेड करोगे, आपके लिए, क्योंकि आपको पावर समझ आ गई है कि यहाँ से मार्केट ऊपर रहेगा। और अगर ऊपर रहना है ना मार्केट को, तो वो अच्छी हेल्दी कैंडल से एरिया को क्या करेगा, कवर कवर। आहा हा, मोहम्मद आकिब भाई आज बन गए ट्रेडर। तो उन्हीं हेल्दी कैंडल्स को आपको क्या करना है, पकड़ना है। आप अगर देखोगे ना, ज्यादातर मेरी ट्रेड्स हेल्दी होती है, बहुत कम मैं विक ट्रेडिंग करता हूँ, देखा अगर आपने होगा, बहुत कम। मैं ज्यादातर मिडिल में ट्रेड करता हूँ, तब भी वो हेल्दी बनती है। ये होता है दिमाग, ये होता है पावर का एक नजरिया। अगर मैं आपको मिडिल ट्रेडिंग अभी समझाऊं ना, आपके होश उड़ जाएंगे, आप बोलोगे सर आज शाम को खाना नहीं खाऊंगा। सच में, मैं सच बोल रहा हूँ ये बात,
समझ आ गया था कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शनलिज्म? जी जी सर। सिंपल है कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शनलिज्म। ट्रेड करने से पहले ट्रेड किस डायरेक्शन में जाएगा, ट्रेड किधर को घूम सकता है, ट्रेड किधर को करना है, ट्रेड किस डायरेक्शन में लेना है, पावर किस साइड है, उस साइड को पढ़ना, उस साइड के साथ ट्रेड लेना, तब बन पाओगे ट्रेडर। जोन ट्रेडर, मैं, कोई भी बड़ा ट्रेडर, टाइगर, मेरे मेंटोर्स, कोई भी बड़ा ट्रेडर यही कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। हाँ, अगर अगेंस्ट में ट्रेड करोगे, सर मैं तो अगेंस्ट में ट्रेड करूंगा, मेरा ईगो है, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें रिवर्सल लेकर, पावर में होते हुए भी रिवर्सल दिखा दो, 10 दिन प्रॉफिट कर दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ये नहीं। याद रखना। एक और पॉइंट, वीआईपी। आज मैं बहुत पॉइंट्स दे रहा हूँ, जिसने पकड़ लिए होंगे सेटबैक के पॉइंट वो बन जाएगा, जिसने यही सोच लिया होगा भाई नहीं ये पॉइंट, वैसे आप सब लोग समझदारी हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सपोज यहाँ पर सेलर्स है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट मैं बाद में दूंगा, ये अभी जरूरत नहीं है ये पॉइंट, क्योंकि थोड़ा आउट ऑफ ये चला जाएगा। समझ आया था कंसेप्ट ऑफ हाँ सर। ओपन एरिया को जब हम डायरेक्शन, ओपन एरिया हमें डायरेक्शन देता है और उसी कंसेप्ट को बोलते हैं डायरेक्शनलिज्म। उससे किस साइड ट्रेड करना है। सर क्या हमें प्योरली पता चल जाएगा ओपन एरिया किधर को होगा? आपको प्योरली तब पता चलेगा जब आपको किसका अंदाजा पावर। होगा, पावर का। सर कैलकुलेट कर कर बता दोगे कि कितना? बता दूंगा। सर ऑन रिकॉर्ड कह रहे हो कल को पलट नहीं जाना, पलटूंगा क्यों, पलटूं। आ जाओ, मस्ती भी जरूरी है। दुबई डेफिनेटली। में कहीं सोए तो नहीं है ना सब? जूम पर अलग एक मजा आता था, सारे नहीं। सारे मजे में होते थे। वही सीखने आता ही नहीं तो सारे बोल रहे थे सर तो कर रहा है हम भी कर लेंगे मजे। अब देखो, अब आएगा कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। अभी मैं फेज थर्ड में घुसा नहीं पावर में, ध्यान से देख लो लिक्विडिटी का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट असली में बाइनरी का नहीं है, ये बाइनरी का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये है फॉरेक्स का कंसेप्ट। समझ आ रहा है? जी। फॉरेक्स का, इंडियन स्टॉक मार्केट का, क्रिप्टो का, इनका कंसेप्ट है। हाँ, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स रिफ्लेक्ट होते हैं कहां पर? बाइनरी में। बाइनरी। तो देख लो ये कंसेप्ट कहता क्या है। पहले फिर से मैं पानी पी लूंगा। बाइनरी में, ठीक है ना सर? लिक्विडिटी क्या है एक बेसिक के लिए, मतलब मैं सर कभी मैं इस वर्ड से वाकिफ नहीं हुआ कि लिक्विडिटी है क्या, ना मुझे कभी किसी ने बोला। एक्चुअली सर मेरे दादू नहीं है, मुझे दादू ने स्टोरी नहीं बोली लिक्विडिटी की। चलो ये दादू यहाँ पर है, मार्केट के दादू, मैं आपको बता देता हूँ लिक्विडिटी है क्या। आपको पता है ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग है बाइंग, सेलिंग। सेलिंग, ठीक है। देखो, ना मार्केट आपके पापा का है, ना मार्केट मेरे पापा का है, मार्केट मार्केट के पापा का है। अब मार्केट का पापा कौन? पावर ट्रेडर। छोड़ दो वो बात, वहां नहीं आएंगे। मतलब ट्रेडिंग बाइंग और सेलिंग की है। अगर गेम बाइंग और सेलिंग का है, ध्यान से समझ जाना। मतलब ये स्टॉक समझते हो ना, स्टॉक, हाँ सर। एचडीएफसी स्टॉक, मुझे पता है आप सब लोग वाकिफ होंगे, सब लोग जानते होंगे, या फॉरेक्स का कोई भी प्लेयर। जब मार्केट ऐसे इसका चार्ट है ना ऐसे बढ़ रहा होता है, सपोज ये एचडीएफसी का स्टॉक है और ये ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। जी। ध्यान से सुनो, अब मेरे पास 1000 स्टॉक है, ठीक है, एचडीएफसी के। हाँ सर। अब 1000 स्टॉक मुझे कुछ 50,000 में पड़े हैं, ठीक है। मैं क्या इन 50,000 स्टॉक्स को कभी भी बेच सकता हूँ? कभी भी, जब मैं चाहूँ? हाँ सर। डेफिनेटली। यही तो ट्रेडिंग है। इसका मतलब मैं इन 1000 स्टॉक को कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जी। और इसी को बोलते हैं लिक्विडेट करना। मैंने अपने स्टॉक्स को लिक्विडेट किया किस फॉर्म में? कैश। और ये ऑप्शन मेरे पास क्या हमेशा अवेलेबल है? अगर मैं हाँ। रात को 3 बजे अपना स्टॉक बेच दूं, क्या ये अवेलेबल रहेगा? नहीं। हाय, क्या हो गया आपको? हाँ, टाइमिंग सर स्टॉक अरे की। वो आप छोड़ दो, अरे कहाँ घुस गए? चलिए। वो छोड़ दो, वो गेम ठीक। छोड़ दो। चलो ये फॉरेक्स का कोई पेयर है, अरे ये तो सच में स्टॉक मार्केट समझ बैठे। चलो ये क्रिप्टो का कोई कॉइन है, बीटीसी। जी अरे देखो ये सच में इंडियन मार्केट में घुस गया। अरे भाई क्या ये बोल दो, सच में सर सच मैं बीटीसी। और बीटीसी के कुछ 1000 ऐसे शेयर पड़े हैं मेरे पास। अब मैं ये बीटीसी कहीं कभी भी बेच सकता हूँ ना? हाँ सर। चलो आप, मैं क्यों बोलूँ बीटीसी, एचडीएफसी का ही है। मैं क्यों अपने वर्ड से मुकरूं मोहम्मद आके भाई की वजह से? एचडीएफसी मैंने बोल डाला तो बोल डाला,
मामू ने जी बोल डाला तो बोल डाला। क्या मैं इस स्टॉक को अब कभी बेच सकता हूँ ना, कल उठूंगा बेचूंगा, मतलब ये मेरे तक है कि मैं इसको कब बेचूंगा, है ना। जी। मतलब मैं इस स्टॉक को कभी भी लिक्विडेट कर सकता हूँ कैश में। हाँ, हाँ इसी का मतलब है लिक्विडिटी। मतलब सर समझा नहीं, इस 1000 स्टॉक को कभी भी मैं 50,000 बना सकता हूँ। मतलब सपोज यहाँ पर इस वक्त स्टॉक की प्राइस चल रही है 100, और मैंने कितने खरीदे हैं 1000 स्टॉक। अब मतलब सपोज 50,000, कैलकुलेशन नहीं करना कोई भी सर, ये कैलकुलेशन के बाहर जा रहा है, समझ रहा है। 100 × 1000 जी कितना हो गया, 1,00,000 रुपए, ठीक है ना। जी। अब आप समझ लो 50,000, चलो मैंने 50 स्टॉक ही खरीदे, चलो इसका प्राइस 50 है। समझ आ रहा है ना, किसी को गेम तो नहीं जा रहा ना सर्च के बाहर। आ रहा है सर। अब मैंने 1000 स्टॉक खरीदे हैं 50 × 1000। अब मैं इसको इस एक स्टॉक को 50 की रेट में कभी भी बेच सकता हूँ, क्योंकि अभी प्राइस क्या चल रहा है 50, जी है ना, मार्केट इस वक्त यहाँ पर 50। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैं इस स्टॉक को कभी भी लिक्विडेट कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ कैश। मतलब जब मैं बेच रहा हूँ तब क्या ब्रोकर खरीद रहा है, नहीं, ब्रोकर कभी खरीदता नहीं है। मतलब जब हम बेचते हैं ना तो कोई ना कोई बाई कर रहा होता है, जी समझ आ रहा है। यही है ट्रेडिंग का खेल। जब भी आप कोई चीज बेचोगे ना, सेल करोगे, उसके लिए हमेशा एक बायर खड़ा होता है। और जब भी आप कोई बाई करोगे ना, उसके लिए हमेशा एक सेलर सेल। खड़ा होता है। सपोज यहाँ पर 50,000 ऑर्डर्स होते हैं बाइंग के, उन्हीं में से आपके 1000 स्टॉक्स भी क्या हो जाएंगे, फिल, फिर है ना। वो तो 50,000 बहुत ज्यादा है, पर यहाँ पर 5 मिलियन होते हैं, उनमें से आपके भी फिल हो जाएंगे किसी भी टाइम आप देखो। मतलब ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम मतलब क्या, आप यहाँ पर कभी भी किसी भी चीज को बाई कर सकते हो और कभी भी किसी भी चीज को सेल। सेल कर सकते हो। लेकिन जब आप कोई कोई चीज बाई कर रहे हो ना, तो ये याद रखो कोई ना कोई इस चीज को सेल। बेच रहा होता है। और जी। जब आप बेच रहे होते हो तो याद रख लो कोई ना कोई इस चीज को खरीद रहा होता है। खरीद रहा ये होता ब्रोकर नहीं होता है जो आपको सेल कर देता है या कुछ। ब्रोकर तो बस एक इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन का प्लेटफॉर्म है, है। जरिया। समझ आ रहा है। और जी। देखो गेम क्या है, जब मैंने 1000 स्टॉक को बेच ये किया ना, सेल किया, तो क्या इसकी प्राइस में गिरावट दिखेगी, नहीं नहीं। नहीं दिखेगी, क्योंकि 1000 से कुछ होने नहीं वाला, ये अपनी प्राइस जी। पर रहेगा। क्योंकि वो जब 1000 में बेचे ना, तो किसी ने तभी क्या कर लिए, कैच, कैश। कैच कैच मतलब कैच। किसी ने तभी बाई कर लिए, जी। कैच। तो जब मैंने बेचे किसी और के पास गए, असल में कुछ हुआ ही नहीं, इसीलिए प्राइस भी क्या रहता है, सेम। समझ आया किसी को, जी सर। कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया ना। मतलब अगर कोई बेच रहा है ना तो कोई खरीद रहा होता है, और अगर कोई खरीद रहा होता है ना तो कोई बेच रहा होता है। ये बात समझ आ गई। और इसी को हाँ कहते सर। हैं लिक्विडिटी। मार्केट में लिक्विडिटी अच्छी है कि जब मैं बेचता हूं तभी कोई खरीद लेता है, और जब मैं खरीदता हूं तभी कोई बेच रहा होता है। अब इस कंसेप्ट को जोड़े कहां से कैसे जोड़े, अब अभी तक ये एक सिंपल, मतलब एक लेमैन के लिए था ये सब। बहुत बाइनरी से मैं बहुत डिफरेंट आ रहा हूँ आज, ठीक है ना, ये बहुत जी डिफरेंट है बाइनरी से। लेकिन मैं सच में आपको चाहता हूँ, मैं चाहूँ तो ये टॉपिक स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको सारी नॉलेज देकर जाऊँ। यहाँ पर देख लो, बाइनरी से गेम डिफरेंट है, पहले ही बोल रहा हूँ। लेकिन अब देख लो ध्यान से, सपोज मार्केट ऐसे है। अब ये जो गेम था ना अभी तक 1000 स्टॉक वाला था ना गेम, हाँ ये सर। किसका था, ये बेचारे आग की बाइक का था। जी। बेचारे के पास 30,000 रुपए है, क्या ही कर लेगा बेचारा। अब 50,000 आ गए, कुल आग की बाइक के अकाउंट में 80,000 रुपए है। तो इसको हम बोलते हैं रिटेलर, है ना। एक छोटा जी। ट्रेडर जो छोटे कैपिटल के साथ आता है, बड़े कैपिटल बनाने की सोचता है, करोड़ों में जाता है और इवेंचुअली लॉस में डूब जाता है, और फिर मार्केट से क्या करता है, एग्जिट, है ना। ये होती है एक जी। रिटेलर की कहानी। वो बड़े सपनों के साथ आता है, सोचता है करोड़ों छापूंगा, करोड़ छापने के बाद लॉस बोलता है, उसके बाद इसको गैम्बलिंग का नाम दे देता है और मार्केट से एग्जिट। एग्जिट कर जाता है। लेकिन अब बात आई पावर ट्रेडर की। हाँ, ये रहा पावर ट्रेडर। मैं ठहरा एक बड़ा प्लेयर, अब पावर ट्रेडर छोड़ो। अब मार्केट में होता है एक ऑपरेटर, मार्केट जी। को चलाने वाले। इनको कुछ लोग ऑपरेटर कहते हैं, कुछ लोग वेल्स कहते हैं, कुछ लोग इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। सर
इन सब का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशंस, वेल्स, ऑपरेटर, मार्केट मैनिपुलेटर, इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब इनके पास 1,000 रुपए नहीं है, 50,000 रुपए नहीं है, इनके पास मिलियंस में पैसा है, 300 मिलियन। ये बैंक का पैसा होता है, हेज फंड्स होते हैं बैंक्स का। 200 मिलियन कितना पैसा है? सपोज अगर किसी ने यहाँ पर 300 मिलियन के स्टॉक खरीदे, क्या ये प्राइस बढ़ेगा? हाँ सर। क्या प्राइस बढ़े? हाँ, डेफिनेटली। आपके भाई के खरीदने या बेचने से कुछ होने वाला नहीं। नहीं। लेकिन जब ये कहीं पर खरीदते या बेचते हैं ना, हाँ, तब वहां पर दिखे हमें मुंह दिखता है। है। लेकिन इनके लिए भी चीजें डिफिकल्ट होती है। अब मैं वो समझाऊंगा और मजा आ जाएगा। हाँ, इनके लिए मतलब इनके पैसे से मार्केट घूमता है ना? सर। ये जिस स्टॉक को चाहे उठाकर आसमान पर पहुंच दे और वहां पर सेल कर देंगे। कितना इजी है इनके लिए पैसा बनाना। सपोज इलोन मस्क है, हाँ इलोन मस्क ट्वीट कर देता है डोज कॉइन के बारे में, उसके पास ऑलरेडी डोज पड़ा है, डोज बढ़ जाता है, वो खुद को सेल करता होगा जो भाई करते हैं उसके कहने पर। वो बेचारे, इसको पंप एंड डंप स्कीम कहते हैं, है ना? पंप एंड डंप जी। स्कीम। जो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहा है, जो समझ पा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, वो समझ जाए। जिसको ये चीजें समझ नहीं आ रही, जो वो दूसरी बार देख ले। जिसको फिर भी समझ नहीं आ रही, वो तीसरी बार देख ले। जिसको फिर भी समझ नहीं आ रही, तो वो छोड़ दे इस टॉपिक को। ये बच्चों का टॉपिक नहीं है, ये बाइनरी नहीं है। बाइनरी बच्ची होती है, छोटी बच्ची। ये बड़ा टॉपिक है, ये बड़े प्लेयर्स का गेम है। जो बड़ा बड़ा प्लेयर है वो यहाँ पर बैठे। जी। अब मतलब इनके पैसे से मार्केट घूमता है। मतलब अगर ये यहाँ पर 200 मिलियन लगाएंगे ना, इन्वेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली हमें मार्केट में क्या दिखेगी? बढ़ोतरी। और अगर ये यहाँ पर सेल कर दे तो डेफिनेटली हमें मार्केट में गिरावट दिखेगी। अब गेम में आए दो बंदे। अब मैं सारा इरेज करूंगा। कनेक्ट कुछ और करना है, लेकिन आप लोगों के लिए सच में बहुत डेप्थ में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आधा अधूरा दूं। जी। अब बंदे में आए दो। एक आया रिटेलर और दूसरा आया ऑपरेटर। ऑपरेटर। रिटेलर कौन? आके भाई जिसके पास 50,000 रुपए है, लाख रुपए है, 5 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए है। ये सारे कौन होते हैं? 3 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। रिटेलर। हाँ, 100 करोड़ से गेम चेंज हो जाता है। अब कोई बंदा है, बंदा नहीं होता, ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का फंड होता है। ये बैंक्स में जो हम पैसा रखते हैं ना, बैंक क्या करता है? बैंक हमें एफडी कहाँ से देता है? कभी सोचा? बैंक हमें पैसा, वो क्या बैंक क्या पागल है कि वो 2.5% हमें ऐसे ही दे देगा पर ईयर? वो 2.5% नहीं, वो 2,000% कमा चुका होता है हमारे पैसे से। और आपको मिलता कितना है? ढाई। 2.5%। आपको क्या लगता है बैंक्स पागल है? ये बैंक्स का पैसा होता है, इन्हीं को बोलते हैं ऑपरेटर। इनके बैंक्स के पास कितना पैसा होगा? बहुत, है ना? तो वो ये इन्वेस्ट करते हैं और इन्हीं को ऑपरेटर कहते हैं। या बहुत बड़े बड़े बंदे होते हैं, जेफ बेजोस, समझ आ रहा है? जी। मुकेश अंबानी अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करे, बड़ा पैसा, 100 करोड़, 200 करोड़ रुपए, क्योंकि बड़े बंदे हैं, तो इनके कहने पर मार्केट क्या करता है? मूव करता है। मगर चीजें इसके लिए भी डिफिकल्ट है, चीजें इनके लिए भी डिफिकल्ट है। सर इनके लिए कैसे डिफिकल्ट? ये जिस स्टॉक को खरीदेंगे वो तो सीधे उठ जाएगा, और जिस स्टॉक को बेचेंगे वो सीधे क्या? गिर जाएगा। सर अब डिफिकल्टी बता दो। अब मैं बताता हूँ, गेम में मजा अब आएगा। मैं आज बाइनरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये याद रखना। आज हाँ मैं सर। अलग जगह हूँ। ध्यान से देख लो गेम कहाँ पर है। गेम है यहाँ पर। सपोज मार्केट ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पर देख लो ध्यान से, मार्केट ऐसे जा रहा है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ना, ऐसा चैनल में दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा ब्रेकआउट दिखा है इससे पहले। अब देख लो, यहाँ पर है मार्केट। हाँ। अब मार्केट को नीचे जाना है। सपोज मार्केट को किधर जाना है? ऊपर, सॉरी, किधर जाना है? ऊपर। चलो ये ऐसे मैं नहीं भी बनाऊंगा, छोड़ दो, मैं सीधा ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, मार्केट को ऊपर जाना है, मतलब देखो, चलो ऊपर नहीं जाना है, यहां पर इंस्टीट्यूशंस को बाई करना है 10 मिलियन डॉलर्स को, सॉरी 100 मिलियन डॉलर्स को। कितना? 100 मिलियन। 100 मिलियन डॉलर्स को क्या करना है इंस्टीट्यूशंस को? बाय। क्या वो बाई कर पाएंगे? बोलो नहीं। अगर नहीं उनको नहीं। 100 मिलियन का डॉलर का बाई करना है ना, तो ट्रेडिंग एक जीरो गेम है। 100 मिलियन डॉलर्स के
सेलिंग ऑर्डर्स भी होनी चाहिए, सेलिंग। है ना? जी। सेलिंग ऑर्डर्स भी होने चाहिए। अगर $100 मिलियन के बाइंग ऑर्डर्स है ना, तो $100 मिलियन के सेलिंग ऑर्डर्स, क्योंकि ब्रोकर तो नहीं सेलिंग उनको बेचेगा ना, ये जी। मार्केट में। अब देखो इंस्टीट्यूशंस के पास गेम क्या होता है। अब $100 मिलियन के सेलिंग ऑर्डर्स नहीं है, लेकिन मार्केट को जाना जाना तो उनको ऊपर ही है। अब देखो इंस्टीट्यूशन क्या करता है, इंस्टीट्यूशन यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट करता है, ठीक है? हाँ सर। ये फेक ब्रेकआउट कर दिया, मोहम्मद आकिब भाई जाग गया। हाँ, मोहम्मद आकिब भाई को दिख गया कि ये एक चैनल का ब्रेकआउट हुआ। हाँ तो सर। यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, जनरेट। जी। बहुतों को लगता है डुबकी, ये तो आज जीरो से हीरो, वो नहीं टर्म आई है, जीरो टू हीरो कुछ। हाँ, ये पता है ये कौन सी टर्म्स है जो ये बोलते हैं जीरो हीरो करेंगे, ये आपको इमोशन जगा देती है कि आप जीरो से हीरो बन जाओगे। जी सर। अब सेलिंग ऑर्डर यहाँ से जनरेट हो गए, ब्रेकआउट दिख गया। अब यहाँ पर ये वापस थोड़ा ऊपर जाता है। अब बहुतों को लगता है ये तो रिट्रेसमेंट है, अब तो गया, आज गेम। मम्मा को बोलूंगा कि पैसा पकड़ा बहुत। अब हाँ, ये सारा करवाया किन्होंने? हाँ, ये देखो वो बंदा यहाँ पर देख रहा है दूर से। डॉक्टर डैंग, डॉक्टर डैंग दूरबीन से सब कुछ देख रहा है। वो देख चुका है कि मैंने ही क्या करवाया, फेक ब्रेकआउट। एक ब्रेकआउट। मतलब उन्होंने पहले सेलिंग की, समझ आ रहा है? जी। अब जो ही सेलिंग की ना तो फेक ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर जनरेट हो गए, और यहाँ पर रिट्रेसमेंट पर हो गए, और यहाँ पर 100 मिलियन सेलिंग ऑर्डर्स फिल हो जाते। जी। हाँ, यहाँ पर 100 मिलियन ऑर्डर्स लग जाते हैं, सारे रिटेलर्स, बहुत लोग, जैसे जिसके पास 20 करोड़ है, 10 करोड़ है, बहुत छोटे छोटे बंदे, 10,000, और यहाँ पर कुल मिलाकर ये बहुत बंदे ट्रेड कर रहे होते हैं। 100 मिलियन डॉलर्स के सेलिंग ऑर्डर्स क्या हो जाते हैं, फिल। और यहीं से वो क्या करते हैं इंस्टीट्यूशंस, बाय। बाय। अब हो गए ना, $100 मिलियन के सेलिंग ऑर्डर्स हो गए, इनको इतने ही चाहिए थे ना, अब बाइंग ऑर्डर्स ऑलरेडी पड़े हैं, ये यहीं पर 100 मिलियन इन्वेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जितने लोगों का भी है ना, यहाँ पर उन सबका एसएल होता है, सारों का एसएल हिट, और मार्केट बूम्बा। जी। हाँ, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। देखो, हमें बोलते हैं ना कि बड़े प्लेयर्स हमें फंसाते हैं, फंसाता कोई नहीं है, उनको फंसाना जरूरी है हमें। हाँ सर। समझ आ रहा है? वो फंसाने तो नहीं है, वो क्यों चाहेंगे हमारा बुरा? उनके पास कितना पैसा है, बहुत। बहुत ज्यादा, वो हमारा बुरा क्यों चाहेगा? लेकिन मजबूरी के कारण उनको रिटेलर्स को क्या करना पड़ता है, फंसाना फंसाना पड़ता है। पड़ता है। मगर याद रखो, रिटेलर्स फंसते कब है, जब वो इन पैटर्न्स और ट्रेंड लाइंस पर क्या करते हैं, फोकस। हाँ, अब पकड़ा गेम। लेकिन कैंडल्स हमें सब कुछ बता देती है, कैंडल्स हमें बता देती है कि ये फेक ब्रेकआउट हो गया है। हाँ, ये फेक ब्रेकआउट है, मत जा मेरे लाले, ये मार्केट ऊपर जाने वाला है। और मैं बैठा पावर ट्रेडर, परसों इंटेल का मार्केट किधर गया, ऊपर। मैंने जी। पावर ट्रेडर ने हल्का बोल दिया, अरे ये ऊपर क्यों जा रहा है, ये तो नीचे जाना चाहिए। मतलब वो एक फेक ब्रेकआउट था, जी वो सर। एक फेक मूव क्रिएट किया गया। अब वो क्यों किया गया, बायर को पहले पूरा एग्जॉस्ट करने के लिए। वहां पर जो ही बायर एग्जॉस्ट हो गए, फिर कौन आया आराम से, चलो। हाँ, पकड़ो गेम को कहां से कनेक्ट कर रहा हूं जी। मैं। ऑपरेटर को, रिटेलर को फंसाना जरूरी है, तब जाकर उसका गेम सेट होगा। और वो फंसाते कैसे, अब मैं बताता हूँ। ये देखो, ये लाला दिख रहा है ना, ये बहुत हाँ खतरनाक लाला है, इसको मैं मिटाऊंगा नहीं। अरे भाई, इसका बाल कहाँ गया? सर। अब ध्यान से देखो, होता क्या है, मैं आपको बस यही बताने वाला था, कैंडल्स का मैं बताऊंगा। देखो होता क्या है, जो लोग लाइंस, ट्रेंड लाइंस, इन पर ट्रेड कर रहे होते हैं ना, देखो कभी कभी मार्केट में ऐसा हेड एंड शोल्डर बनता है, सारों को पता है ये नीचे टूटेगा और ऐसे जाएगा। कभी कभी मार्केट को जाना किधर होता है, ऊपर, हेड एंड शोल्डर एक बनाया जाता है। जो ही मार्केट नीचे जाता है, इस पैटर्न पर बहुत लोग बिलीव करते हैं, हाँ है ना? सर। जो ही नीचे जाता है रिट्रेस, यहाँ पर आपको बाइंग दिखेगी, और ये मार्केट सीधा ऊपर जाएगा। तो आपका फेवरेट मॉर्निंग स्टार, यहाँ से मार्केट घूम, और यहीं से मार्केट सीधा बूम बूम हो जाता है। क्योंकि ये पैटर्न्स बनाए किन्होंने, ये बनाए ऑपरेटर ने। ये लाइंस किन्होंने बनाई, ये सपोर्ट किसने बनाया, ये रेजिस्टेंस किसने बनाया,
ये मॉर्निंग स्टार किसने बनाया, ये इवनिंग स्टार किसने बनाया, ये चार्ट पैटर्न्स किसने बनाए, इन्होंने। इन्होंने। ये गेम इनका था, क्यों, ताकि रिटेलर्स के पैसों को दबोचा जा सके। हाँ जी। अब सर गेम, आपने ये सब क्यों पढ़ाया सर? मैंने आपको एक लिक्विडिटी का कंसेप्ट बोल दिया और लिक्विडिटी ट्रैप समझा दिया। सर हम पकड़ेंगे कैसे इसको? सिंपल, इन सब चीजों को क्रॉस कर कर। हाँ डेफिनेटली। आपको ये याद रखना, ये सब चीजें झूठ है, लेकिन जो एक कैंडल है ना, वो हमेशा आपको सच बता देगी। जी सर। वो आपको बता देगी कि अगर एक मार्केट ऐसे जा रहा है, सपोज अब देख लो मजा कहाँ पर है, मजा कहाँ पर है, मजा लोगे? चलो बता हाँ दो, सर। मजा लेंगे थोड़ा। सपोज एक मार्केट है ऐसे, ठीक है, जी। और यहां से मुझे सेलिंग पावर दिख रहा है, ठीक है, मगर वीक, हाँ बहुत सर। वीक। ये बाइनरी में भी है कंसेप्ट, ठीक है ना, बाइनरी में भी ये कंसेप्ट चलेगा, इस पर कल और बात होगी। अब ये वीक पावर ए ब्रेकआउट दे दिया, ये ब्रेकआउट किसने दिया? कोटेक्स ने दिया। कोटेक्स ने मुझे मैनिपुलेट किया, लेकिन उसने पकड़ा किनको? उसने पकड़ा इनको, किनको? इनको दिखाता हूं, किनको, इनको, ये आर इन लेवल ट्रेडर को, जी। उनको ब्रेकआउट दिखा दिया। अब यहाँ से लोग सोचिए कि मार्केट किधर रहेगा, नीचे। नीचे। अब यहाँ से सपोज एक बाइंग कैंडल आ जाएगी, वो ऐसे रिट्रेस कर देगी, अब बहुतों को क्या लगेगा, यहाँ से मार्केट नीचे रहेगा, है ना, ऐसे, ये ऐसे। अब बहुत लोग सोचेंगे यहाँ से तो मार्केट के बाद सीधा बूम बूम कर नीचे जा रहा है, और यहाँ से बहुत लोग किसकी ट्रेड लेंगे? पुट की। पुट की। कोटेक्स पैसा बनाता जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग मूव आने वाला है। लोग एमटीजी पर एमटीजी ठोकते रहेंगे, और मार्केट ऊपर से ऊपर जाता रहेगा, जी। और यहाँ पर हमारी हो जाएगी 1 2 और 3 स्टेप कंपाउंडिंग। किनकी? हमारे पावर ऑपरेटर, हम ट्रेडर। सब ऑपरेटर बनने वाले हैं। जी। हाँ ये होता है। खेल कहाँ पर पकड़ा हमने? खेल पकड़ा हमने वीक पावर और एक्सट्रीम पावर में। जी। खेल पकड़ा हमने वीक पावर और एक्सट्रीम पावर में। मतलब अगर हम ध्यान से देखें ना, हमने खेल पकड़ा सारा कैंडल्स में। हाँ अगर आप कैंडल्स की लैंग्वेज को समझ गए ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि फेक ब्रेकआउट किधर है, पावर किधर है, मार्केट का डायरेक्शन किधर है। समझ आया? आपको इन सब लाइन से, इन सब मॉर्निंग इवनिंग स्टार से, इन सब हायर हाई हायर लो से फर्क नहीं पड़ने वाला। और इस कंसेप्ट को बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, हाँ सर। या लिक्विडिटी को स्वीप करना। ये सब बस नाम है, मैं पर्सनली इस सबको कहता हूँ ट्रैप ट्रेडिंग। समझ आ रहा है? जी। एंड्रयू टेट को सब जानते होंगे शायद, बहुत ही फेमस बंदा है। जी। हाँ? उस बंदे का एक कोट मुझे बहुत पसंद है। वो बंदा अच्छा है, कैसा है सर, आप उसको फॉलो करते हो, वो असाइड करते हैं। उस बंदे का एक कोट है, वो कहता है कि जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है ना, और आपको पता है कि ये मुझे क्या कर रहा है, मैनिपुलेट। उसको मैनिपुलेट तब मत बोला करो भाई, मुझे तुम क्यों ऐसा कह रहे हो। उसको मैनिपुलेट करने दो। आप देखो कि वो बंदा मुझसे चाहता क्या है, वो कहां तक मैनिपुलेट कर सकता, उसका है। पूरा अंतड़िया निकाल दो। सेम मार्केट को मैनिपुलेट करने दो और हंसो, हा 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 हा, कर दे तो कहां तक जा सकता है। और यूं ही लगा, अब यहाँ पर हो गया सब मैनिपुलेट। अब यहाँ पर सब फंस गए। ये देखो ब्रेकआउट हो गया, फेक ब्रेकआउट हो गया ना, अब सब फंस गया। अब सब अरे पुट के लिए रेडी है, और मार्केट को हंसते हंसते बोल दो कॉल कॉल कॉल, और कॉल कॉल के ऐसे ऐसे तिकोने चढ़ते जाएंगे आसमान की तरफ, और आपकी कंपाउंडिंग होती जाएगी। इसको बोलते हैं पावर ट्रेडिंग का पावर। ये है कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। ये आपको मजा आएगा जब आप फॉरेक्स करोगे, क्रिप्टो करोगे। लेकिन मैंने देखो अभी ये बाइनरी में यूज किया ना, हाँ ये बाइनरी में भी आपकी आगे जाकर क्या होने वाला है, पावर के वक्त हेल्पफुल। रिफ्लेक्ट। जी। और आपको ये ज्यादा मजा आएगा एग्जॉशन में इसका, क्योंकि एग्जॉशन खुद एक टाइप का लिक्विडेशन है। सर क्या लाइन बोलते हो निकलते निकलते, ये क्या बोल डाला सर? अरे बोल डाला, जब पावर ट्रेडर लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला सारी